lovely students, this is Pansi and today I am going to teach you your class 4th new NCERT English chapter number 11. This chapter name is A Journey to the Magical Mountain. Journey मतलब होती है बच्चों यात्रा. किसकी यात्रा? मैजिकल मतलब होता है जादुई. अब जादुई क्या है? माउंटेन्स मतलब हमारे जो पहाड़ हैं. तो इस कहानी में एक यात्रा बताई गई है, एक जर्नी बताई गई है मैजिकल माउंटेन्स की, कि कोई लोग हैं जो यात्रा करेंगे, इस जर्नी को करेंगे. तो चलिए हम भी इनके साथ इस जर्नी को करते हैं और देखते हैं कि ये माउंटेन्स मैजिकल कैसे हैं. लेट अस रीड. Once upon a time in a small village at the foot of the mighty Himalayas lived a young girl named Mina. एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो कहां पर? माइटी हिमालयाज, हिमालय के फुट पर, मतलब हिमालय के फुट पर, हिमालय के चरणों में, मतलब नीचे एक गांव है. वहां पर एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम है मीना. She loved to listen to story about the mountains from her grandfather. उसको बहुत ही पसंद था स्टोरी सुनना अपने ग्रैंडफादर से. उसके ग्रैंडफादर है, उसको स्टोरी सुनाते हैं, जैसे आपकी ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर आपको स्टोरी सुनाते हैं. तो उसको बहुत ही पसंद था. शी लव टू मतलब पसंद था क्या? सुनना स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स. किसके बारे में? माउंटेन्स के, पहाड़ के बारे में. किससे? अपने ग्रैंडफादर से. हु वॉज वंस अ शेरपा, जो कभी शेरपा होते थे. अब बच्चों शेरपा क्या होता है? शेरपा होते हैं जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनको गाइड करने वाले जो लोग होते हैं उनको शेरपा बोलते हैं. The two of them would often go on a long walk together. वो दोनों, द टू ऑफ देम मतलब जो दादा और पोती थे, वो दोनों अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर, एक लंबी वॉक्स पर एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ जाया करते थे. अब दोनों वो एक साथ घूमने जाते थे. वन सनी मॉर्निंग, एक बार एक सनी मॉर्निंग था, बहुत ही सुहावना दिन था. मिनाम्स ग्रैंडफादर सेड, मिनाम के जो ग्रैंडफादर हैं, जो उनके दादाजी हैं, वो कहते हैं मिनाम, यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब तुम स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, बहुत मजबूत हो चुकी हो. अब तुम जा सकती हो एक लंबे डिस्टेंस पर, मतलब लंबी यात्रा पर जा सकती हो पैदल. टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन. आज मैं तुमको लेकर जाऊंगा. आई विल टेक यू मतलब लेकर जाना, ऑन अ स्पेशल जर्नी, एक स्पेशल यात्रा पर, माउंटेन्स की, पहाड़ की एक स्पेशल यात्रा पर लेकर जाऊंगा. वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज. हम क्या देखेंगे वहां से? जो हिमालय की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है हिमालय की, वो हम पास से, अप क्लोज मतलब पास से, क्लोजली देखेंगे उसको, पास से देखेंगे. मिनाम was excited and quickly packed her bag with some rotis and achar, 2 water bottles and her favorite fruit apple. मिनाम बहुत एक्साइटेड हो गई ये सुनकर और जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से उसने पैक किया अपना बैग, जिसमें उसने कुछ रोटी रखी अचार के साथ, 2 वाटर बॉटल रखी और अपना फेवरेट फ्रूट रखा, अपने फेवरेट फ्रूट्स रखे एप्पल. आगे देखते हैं. दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग. उन्होंने सुबह ही, वो अपनी जो जर्नी थी, अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि पहाड़ पर जाना और वापस आना तो टाइम लगता है उसमें, तो उन्होंने शुरू कर दी जल्दी. एज दे वॉक्ड, मिनाम सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज एंड हियर्ड द साउंड ऑफ बर्ड्स शी हैड नेवर हियर्ड बिफोर. रास्ते में जैसे एज दे वॉक्ड, जैसे वो चलते जा रहे थे, मिनाम ने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे और लंबे लंबे ट्रीज देखे, और उसने ऐसी चिड़ियाओं की आवाज सुनी जो आज तक उसने नहीं सुनी थी. शी हैड नेवर हियर्ड बिफोर, जो उसने आज से पहले नहीं सुनी थी. द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल. जो एयर थी वो वहां की बहुत फ्रेश थी और ठंडी थी. द मिनाम फेल्ट वेरी हैप्पी. अब मिनाम को बहुत खुशी हो रही थी, वो बहुत खुश थी. यहाँ देखो दोनों जा रहे हैं, वो खुशी से अपने दादाजी के साथ जा रही है, फ्लावर्स को देखते हुए, ट्रीज को देखते हुए और चिड़ियाओं की आवाज सुनते हुए. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर. कुछ देर बाद वो कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे एक छोटी सी नदी पर, जो बहुत ही साफ, जिसमें बहुत ही साफ पानी था. मिनाम्स ग्रैंडफादर सेड, दिस इज वेयर वी विल हैव आवर लंच. ये वो जगह है जहां पर हम अपना खाना खाएंगे, हम अपना लंच करेंगे. दे सेट बाय द रिवर, रिवर के पास में बैठ गए. एंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम. अपनी रोटी को एंजॉय कर रहे थे. क्या देखते देखते? फिश को तैरते हुए देखते देखते अपनी रोटी एंजॉय कर रहे थे.
मिनाम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर। मिनाम ने अपने जो डिप्ड मतलब पानी में डाल देना, डिप कर दिए पानी में, कूल वाटर में अपने पैरों को डिप किया एंड लाफ्ड विद जॉय, और और बहुत तेज हंसी खुशी के साथ, व्हाइल ईटिंग एन एप्पल, जब अपना जो वो एप्पल था वो खा रही थी। तो यहाँ पर एक पिक्चर और दिखाई है याक की, तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं हम। आफ्टर देयर मील दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। अपना मील मतलब अपना खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया, फिर से कंटिन्यू किया। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर, वो चढ़ते गए ऊंचा और ऊंचा, हायर एंड हायर मतलब और ऊंचा चढ़ते गए। एंड सून दे कुड सी याक, और उस कुछ देर बाद उन्होंने याक्स को देखा, जो अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था। वो देख रही है याक्स को, देखो बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, बहुत ही फरी है। ये माउंटेन्स पर रहने वाले ही एनिमल है याक। मिनाम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, मिनाम्स के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने उसको बताया, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। याक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किन लोगों के लिए? जो लोग माउंटेन्स पर, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, उनके लिए ये याक बहुत ही जरूरी है। दे गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देते हैं, वूल देते हैं, एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स, और बहुत भारी भारी सामान को उठाकर लेकर जाते हैं। कौन? याक। इसलिए जो माउंटेन्स पर रहते हैं उनके लिए याक बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। एज दे वॉकड फर्दर, और जैसे वो आगे बढ़े और आगे बढ़े, दे रीच्ड एट अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो। वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर जो ग्राउंड थी, जो जगह थी, पूरी स्नो से, बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ से कवर्ड थी, क्योंकि वो और ऊंचाई पर पहुंच गए थे। मिनाम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, मिनाम ने इतनी सारी बर्फ, इतनी सारी स्नो पहले नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन, उसने और उसके ग्रैंडफादर ने एक छोटा सा बर्फ का क्या बनाया? स्नोमैन बनाया। दे लाव्ड एंड प्लेड, वो हंसे और खेले। मेकिंग मेमोरीज मिनाम वुड विल यू फॉर एवर, ऐसी मेमोरीज बना रहे थे, ऐसी यादें बना रहे थे कि जिसको मिनाम हमेशा याद रखेगी। मेमोरीज मतलब होता है यादें, जिसको मिनाम फॉर एवर मतलब हमेशा, हमेशा उसको याद रखेगी। जो हम चीज पहली बार करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, ऐसे मिनाम को भी अपनी ये पहली यात्रा याद रहेगी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ अ हिल, फाइनली आखिरकार वो पहुंच गए हिल के पूरे टॉप पर, पहाड़ी के पूरे टॉप पर पहुंच गए। फ्रॉम देयर मिनाम कुड सी ह्यूज पीक ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन, वहां से मिनाम क्या देख सकती थी कि जो हिमालय की चोटी को, पीक मतलब होता है चोटी, पीक्स देख सकती थी हिमालय की चोटी को। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, ये बहुत ही सुंदर देखने की जगह थी, साइट मतलब देखने की जगह। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड, उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने पॉइंट किया, इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा, जैसे फिंगर से दिखाते हैं, इशारा किया एक सबसे ऊंचे, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे माउंटेन की तरफ, और कहा दैट इज माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है। मेनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, बहुत ज्यादा जो बहुत ब्रेव लोग होते हैं, बहुत ही जो ब्रेव लोग होते हैं, वो यहाँ पर चढ़ने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर वो दोनों देख रहे हैं, वो इशारे से दिखा रहे हैं दादाजी। आगे देखते हैं, मिनाम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन, मिनाम को बहुत खुशी हुई कि वो एक ऐसे वंडरफुल माउंटेन के पास रहती है। एज द सन बिगिन टू सेट, जैसे ही सन सेट होने लगा, सन छिपने लगा, मिनाम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम, मिनाम और उसके ग्रैंडफादर ने वापस अपनी जर्नी, वापस घर आने की अपनी जो यात्रा थी वो शुरू कर दी, मतलब वो वापस घर लौटने लगे। ऑन देयर वे डाउन, नीचे आते समय, दे हियर्ड द ब्यूटिफुल म्यूजिकल नोट ऑफ अ संतूर, उन्होंने एक बहुत ही मधुर आवाज सुनी, सुंदर सी म्यूजिकल नोट सुनी, किसकी? संतूर की। अब संतूर क्या होता है? ये देखो यहाँ पर ये बजा रहे हैं संतूर, आपकी बुक का नाम भी संतूर है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सेटिंग अंडर अ ट्री, वो कौन बजा रहा था? एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा था एक ट्री के नीचे, वो संतूर को बजा रहे थे। दे ऑल्सो सॉ अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, उन्होंने क्या और देखा? उन्होंने एक फैमिली ऑफ माउंटेन गोट, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, उनका एक ग्रुप देखा जो जंप कर रहा था रॉक्स पर, पत्थर पर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप कर रहा था, खेल रहे थे, वो देखे।
मिनाम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दीज गोट आर यू गुड एट क्लाइंबिंग। वो कहते हैं ग्रैंडफादर उसके कि ये जो गोट हैं, ये जो बकरियां हैं, ये बहुत अच्छी हैं कूदने में। दे कैन गो एट टू प्लेसेस वेयर इट इज वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। ये ऐसी जगह पर भी जा सकती हैं ये बकरियां, पहाड़ी बकरियां, जिस पर लोगों का पहुंचना, पीपल टू रीच मतलब लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल है, आम लोग वहां पर नहीं आसानी से पहुंच सकते, ये बकरियां पहुंच जाती हैं। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, इट वॉज गेटिंग डार्क, रात हो चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था। मिनाम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी, मिनाम बहुत थक गई थी लेकिन बहुत खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ मुड़ी, टर्न मतलब मुड़ना, मुड़ी वो अपनी ग्रैंडफादर की तरफ और कहा थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन, कि मतलब आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे कहां ले गए, ये जादुई माउंटेन्स पर लेकर गए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। जैसा कि बताया था कि यादगार दिन होने वाला था उसके लिए। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने स्माइल किया और कहा द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल, माउंटेन सच में जादुई होते हैं मिनाम। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, अब वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, स्ट्रेंथ सिखाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ से वहां पर एक जगह पर खड़े रहते हैं, ब्यूटी सिखाते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर होते हैं माउंटेन्स, एंड द वंडर ऑफ नेचर, और नेचर का जो वंडर है, क्योंकि हमें माउंटेन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो पूरे नेचर का वंडर दिखाते हैं। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, हमेशा याद रखना कि आप उनकी रेस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो और उनको उनकी रक्षा करो, उनको मतलब बिगाड़ो नहीं। मिनाम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स, मिनाम ने प्रॉमिस किया, वादा किया अपने ग्रैंडफादर से कि वो माउंटेन्स की, वो पहाड़ की देखभाल करेगी, एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, और जिससे भी मिलेगी, एवरीवन हर किसी से जिससे भी वो मिलेगी, उसके मैजिक को शेयर करेगी, वो बताएगी इस जर्नी के मैजिक को और माउंटेन्स के मैजिक को वो शेयर करने वाली है। तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है हमारे माउंटेन्स के बारे में। आइए देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है हिमालयाज, शेरपा, जर्नी, लोड्स, मेमोरीज, जर्नी दो बार जर्नी आ गया, और माइटी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो चैप्टर में भी आए हुए हैं, तो मैंने आपको सबके मीनिंग बताए हैं। आप सब इनके मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।